तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79, 5 अप्रैल 1884 ईस्वी। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। राम आदि भक्त आए हुए हैं और ठीक इसके पहले हमने पढ़ा था रामचंद्र दत्त, जो श्री रामकृष्ण के एक काफी घनिष्ठ गृहस्थ भक्त थे, वे अपने पिता की आलोचना कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने केशव चंद्र सेन की भी आलोचना की। श्री रामकृष्ण उसको सुनते रहे, बीच बीच में बात को बदलने का प्रयत्न किया, क्योंकि जब कभी हम चर्चा करें, बातचीत करें, तो भगवत चिंतन के संबंध में होवे, पर चर्चा और पर निंदा के बदले आत्मचर्चा, परमात्म चिंतन, ये बहुत आवश्यक है। और इस विषय में हम में से अधिकांश लोग सावधान नहीं रहते। जब ऐसे अत्यंत निकट के गृहस्थ रामचंद्र दत्त जैसे श्री रामकृष्ण के सामने केशव चंद्र सेन की निंदा कर रहे हैं, अपने पिता की निंदा कर रहे हैं, तो हमको कितना सावधान रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण बार बार हमको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, टोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब पिता की निंदा की तो श्री रामकृष्ण ने दूसरे भक्तों को दिखाकर बोलकर कहा, देखो ये पिताजी की बुद्धि मारी गई है और इनकी बुद्धि ठीक है। पिता का कितना ऊंचा स्थान होता है, माता का कितना ऊंचा स्थान होता है, इत्यादि बातें श्री रामकृष्ण करने लगे। अब यह अध्याय समाप्त हो रहा है। इसमें उन चीजों की हमने चर्चा अधिक नहीं की थी, लेकिन एक प्रकार से ऐसा अध्याय भी श्री रामकृष्ण वचनामृत में रहे, ये हमारी आंख खोलने की, आई ओपनर जिसे हम कह सकते हैं, वो है। हमको अब बहुत सावधान रहना चाहिए। जब कभी बैठे, इधर उधर की चर्चा न होवे, भगवत चर्चा हो। श्री रामकृष्ण ने राम बाबू को 2-3 बार टोका था, और अब श्री रामकृष्ण उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ बात कह रहे हैं, और उसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होगा। बात कुछ रुक गई। पृष्ठ 489, बात कुछ रुक गई। श्री रामकृष्ण राम की तारीफ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, आहा, राम के कितने गुण हैं, कितने भक्तों की सेवा और उनका पालन पोषण करता है। राम से कहते हैं, अदर कहता था तुमने उसकी बड़ी खातिरदारी की, क्यों? ठीक है ना? ये राम सचमुच बहुत सारे भक्तों की सेवा करते थे, पालन पोषण करते थे। एक नित्य गोपाल करके उच्च कोटि के साधक थे,
वो रामचंद्र दत्त के घर रहा करते थे। तारक जो आगे चलकर स्वामी शिवानंद जी हुए, महापुरुष महाराज हुए, रामकृष्ण मिशन के सेकंड प्रेसिडेंट हुए, वे भी राम बाबू के घर में रहकर साधन भजन तपस्या किया करते थे। उनका सारा भरण पोषण रामचंद्र दत्त किया करते थे। इस दृष्टि से राम बाबू का जीवन गृहस्थ लोगों के लिए एक आदर्श। श्री रामकृष्ण के बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं। श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नामक एक पुस्तक बंगाली में है और उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। और स्वामी चेतनानंद जी ने दे लिव्ड विद गॉड ये पुस्तक लिखी है, जिसमें श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्तों के संबंध में जानकारी दी है। उसको भी हमें पढ़ना चाहिए और तब हम देखेंगे कि गृहस्थी के भार को वहन करते हुए भी बहुत सारे श्री रामकृष्ण के भक्तों ने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया, भगवतमय जीवन व्यतीत किया। तो जो हो, इस अध्याय की यहां पर परिसमाप्ति हो रही है। श्री रामकृष्ण धीरे से राम की प्रशंसा कर रहे हैं और एक प्रसंग उन्होंने उठाया जिसमें श्री रामकृष्ण ने कहा कि अधर कहता था तुमने उसकी बड़ी खातिरदारी की। अधर ने एक उत्सव किया था जिसका वर्णन आगे आता है। अधर शोभा बाजार में रहते हैं। अधर श्री रामकृष्ण के एक बहुत अंतरंग भक्त थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, लेकिन वो निम्न जाति के थे और रामचंद्र दत्त उच्च जाति के थे। और उस जमाने में इसका काफी चलन था। लोग निम्न जाति के लोगों से दूर रहने का प्रयत्न करते थे इत्यादि। क्योंकि अधर तो भक्त है, भक्तों की जाति नहीं होती। और श्री रामकृष्ण आगे और बड़ी सुंदर बात कहेंगे जिसे हम देखेंगे। ये अधर श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं। उनके यहाँ चंडी के गीत हुए थे। वो बीच बीच में उत्सव करते थे, श्री रामकृष्ण को बुलाते थे, कुछ संगीतज्ञ को, भजन गाने वालों को बुलाते थे और चंडी गान करवाया था। चंडी में जो स्तुतियां हैं वो करवाई थी। स्तुतियों का गान करते हैं। आप हमारी जो यहाँ पर स्तवांजलि या स्तव भजनांजलि है उसमें देखेंगे चंडी में से कई स्तुतियों को वहां पर सम्मिलित किया गया है। उसके अतिरिक्त भी माँ काली और दुर्गा पर बहुत सारे सुंदर भजनों की रचना बंगाली में हुई है। अत्यंत सुंदर भजन। मुझे तो अवसर मिला है 22 वर्ष तक बनारस में उसी वातावरण में रहने का। दुर्गा पूजा और काली पूजा के समय ये भजन गाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर भावमय भजन वो सब किए होंगे। और ये भक्तों का, ये गृहस्थ भक्तों का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि यदि सामर्थ्य हो तो इस प्रकार से भजनों का आयोजन किया जाए, धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाए, जिसमें लोग आवे, लोग भगवान का नाम करते रहें। श्री रामकृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहां गए थे, परंतु अधर राम को न्योता देना भूल गए थे। राम बड़े अभिमानी हैं। उन्होंने लोगों से उनके लिए दुख प्रकट किया था, इसलिए अधर राम के घर गए थे माफी मांगने के लिए। उनसे भूल हुई है, गलती हुई जो मैंने आपको नहीं बुलाया, आप नहीं आए मेरे घर पे। उनसे भूल हुई थी, इसके लिए दुख प्रकट करने के लिए गए थे। तो श्री रामकृष्ण ने उसी का प्रसंग करके राम से कहा कि आपने जब अधर आपके घर गया था तो तुमने उनकी बड़ी खातिरदारी की थी। अब राम कहते हैं वो बात को संभालने के लिए, वह अधर का दोष नहीं है, न्योता देने का भार राखाल पर था। श्री रामकृष्ण राखाल का पक्ष लेते हैं, उनकी
जिसे कहते हैं डिफेंस करते हैं, उनकी रक्षा करते हुए कहते हैं राखाल का दोष लेना नहीं चाहिए, गला दबाओ तो अब भी दूध निकल आए। राखाल तो बच्चे हैं, सरल हैं, उनको अभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ। छोटा बच्चा होता है तो जिम्मेदारी का भाव नहीं होता है, उसको दोष नहीं देना। और सच पूछा जाए तो स्वामी ब्रह्मानंद जी, राखाल आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद हुए, श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र कहलाते थे, रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। और स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते थे कि ही वॉज अ डायनामो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मुझसे भी आगे मानो निकल गया, ऐसी बात भी कहते थे। ब्रह्मानंद जी इतना सब होते हुए भी आखिर तक बच्चे जैसे ही रहे, बिल्कुल बच्चे जैसा, एकदम सरल, बिल्कुल बच्चे जैसा स्वभाव। उनको कुछ सर्दी जुकाम हो गया या कुछ हो गया तो पानी के पास नहीं जाएंगे, ठंड लग जाएगी, स्नान नहीं करेंगे। तो स्वामी शारदानंद जी उनको कहते हैं चलो महाराज, राजा कहते हैं, राजा तो स्नान कर। नहीं स्नान नहीं करना, स्नान करेंगे मेरे को ठंड लग जाएगी। तो कहे चलो, नहीं राजा तुम शरत तुम समझते नहीं हो, मेरे को ठंड लग जाए। उनको जबरदस्ती जैसे बच्चे को ले जाते हैं, जबरदस्ती स्नान कराते हैं, उसके बाद उनको बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल बच्चे जैसे, बचपन हमेशा रहे, सारे जीवन रहे। तो श्री रामकृष्ण यही बात कहते हैं कि उसका दोष मत लो। राम कहते हैं महाराज कहते क्या हैं, चंडी के गीत हुए। श्री रामकृष्ण कहते हैं अगर यह नहीं जानता था, देखो ना उस दिन यदु मल्लिक के यहाँ मेरे साथ गया था, मैंने लौटते समय पूछा तुमने शिववाणी को प्रणामी दी? उसने कहा महाराज मैं नहीं जानता था कि प्रणामी देनी पड़ती है। ये बहुत सारे रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, कुछ लोगों को मालूम होते हैं, कुछ लोगों को नहीं। और श्री रामकृष्ण अंत में इस बात का उपसंहार करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अच्छा अगर न भी कहा हो, निमंत्रण न भी दिया हो, तो भी राम नाम में दोष क्या है? जहाँ राम नाम होता है वहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है, न्योते की आवश्यकता नहीं। अपने अहंकार में, घमंड में मुझे बुलाया नहीं है, न्योता नहीं है, और राम नाम हुआ है, भगवान नाम हुआ है, कीर्तन हुआ है, भजन हुआ है, आप उससे वंचित रहे, इस फॉर्मेलिटी के कारण आप उससे वंचित रहे। श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं। इसके साथ में यह परिच्छेद समाप्त होता है। परिच्छेद 80 आत्मदर्शन के उपाय। श्री रामकृष्ण उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं दक्षिणेश्वर में। दिन के 11 बजे का समय हुआ। राखाल, मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं। गत रात्रि फलाहारिणी काली पूजा हो गई है। उस उत्सव के उपलक्ष्य में सभा मंडप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अभिनय हुआ है, विद्या सुंदर कृत नाटक। श्री रामकृष्ण ने प्रातःकाल काली माता के दर्शन को जाते समय थोड़ा सा अभिनय भी देखा है। नाटक वाले लोग स्नान आदि कर चुकने के बाद श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए। शनिवार 24 मई 1884 अमावस्या, संभवतः अगली अमावस्या यानी अभी रविवार को पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, उसके बाद वाली 15 दिन बाद जो अमावस्या आएगी वो होगी फलाहारिणी काली पूजा। फलाहारिणी काली पूजा, इस दिन ऐसी काली पूजा जो मांसाहारी काली पूजा नहीं, यानी बलि नहीं चढ़ती, लेकिन फल माँ को खिलाए जाते हैं। अभी गर्मी के दिन है, आम, तरबूज, खरबूज, ये बहुत सारे फल आते हैं। तो इस काली पूजा में माँ जगदम्बा को फलों को अर्पित किया जाता है। और इसी दिन श्री रामकृष्ण ने माँ शारदा की षोडशी पूजा की थी। इसी दिन श्री रामकृष्ण ने, इसके कई वर्ष पूर्व पहले श्री रामकृष्ण ने इस दिन रात को अपने घर कमरे में काली पूजा की व्यवस्था की थी। और उस दिन मां शारदा को बुलाकर अपने कमरे में उन्होंने मां शारदा की षोडशोपचार से षोडशी देवी के रूप में वो पूजा की थी। और अपने जितने उसके फल हैं,
अपनी तपस्या के फल इत्यादि वो उनको उन्होंने अर्पित किए थे। तो यही वह दिन है, उसी का वर्णन है। रात को काली पूजा रात को होती है, याद रखिए। 4 प्रहर, चारों प्रहर होती है, और तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर, खास करके तीसरा प्रहर यानी 12 से लेकर 3-4 बजे तक नाटक हुआ था। उद्देश्य क्या है? लोग जगे हुए हैं, नींद आ रही है, लेकिन नियम यह है कि काली पूजा के समय रात को शिवरात्रि के दिन और काली पूजा के दिन सोना नहीं चाहिए। अब नींद आए तो क्या करें, बच्चे हैं, सब हैं, तो नाटक होगा। कभी कभी सारी रात कुछ न कुछ होता रहता है। एक नाटक हुआ, दूसरा नाटक हुआ, तो लोग उधर पूजा होती रहती है, वहां बीच बीच में चले जाते हैं, दर्शन भी करते हैं और नाटक करते हैं, जिससे लोग जगे रह सकें। तो विद्यासुंदर कृत, विद्यासुंदर नामक एक व्यक्ति, उनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था, उसका नाटक का अभिनय हुआ था। श्री रामकृष्ण प्रातःकाल जब काली माता के दर्शन के लिए गए थे, तब थोड़ा अभिनय देखा था। अब प्रातःकाल हो गया है, 11 बजे का समय है। नाटक वाले स्नान आदि कर चुकने के बाद उनको बताया होगा कि श्री रामकृष्ण यहाँ पर रहते हैं, उच्च कोटि के संत हैं, उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। गोरे रंग का जो लड़का विद्या बना था, अब नाटक क्या है ये नहीं कह सकता मैं विस्तार से, कौन सा नाटक है, विद्यासुंदर कृत नाटक है या विद्या कौन थे, ये सब नहीं मालूम। उसने अच्छा अभिनय किया था। श्री रामकृष्ण आनंद से उसके साथ ईश्वर संबंधी अनेक बातें कर रहे हैं। भक्तगण उत्सुक होकर सब कुछ सुन रहे हैं, भक्तगण सुन रहे हैं नाटक के बारे में। श्री रामकृष्ण विद्या के अभिनेता से कहते हैं, तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद में याद रखिए, श्री रामकृष्ण में ये विशेषता है कि जो भी बात हो उसको वो भगवान की ओर मोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, भगवान ही भगवान, सर्वत्र भगवान की चर्चा, जहां से भी बात शुरू करो भगवान की चर्चा। और हम लोग भगवान की चर्चा को भी संसार की चर्चा में परिणत कर देते हैं। श्री रामकृष्ण बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं तुम्हारा नाटक अभिनय बहुत अच्छा हुआ। यदि कोई गाने में, बजाने में, नाचने में या किसी भी एक विद्या में प्रवीण हो तो वह चेष्टा करने पर शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात, छोटी सी बात। किसी में अगर एक गुण हो, श्रेष्ठ गुण हो, कैसा गुण, गाने बजाने नाचने तक की बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। तो लिखना, पढ़ना, प्रवचन देना, खेलना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिन गाने बजाने और नाटक की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल मनोरंजन होता है, ऐसी चर्चा, ऐसी बात को भी श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि उससे भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। वह चेष्टा करने पर शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्या मतलब? मैं तो यह कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति में साधु गृहस्थ का कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई विद्वान हो या मूर्ख हो, कोई उच्च कुल का हो या निम्न कुल का हो, अच्छे पोस्ट पे हो या एक प्रोफेसर हो, ऑफिसर हो या एक नौकर हो, स्वीपर हो, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान ने इतनी, कहना चाहिए, गुण दिए हैं, इतनी विशेषताएं दी है, उसका स्वभाव का ऐसा निर्माण किया है कि वह उसके स्वभाव के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता। कोई विशेष बात है कि भाई मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते।
ऐसी बात बिल्कुल नहीं। दृष्टांत लीजिए लाटू महाराज का। ये लाटू श्री रामकृष्ण के पास सर्वेंट बॉय होके आए थे, नौकर। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी सेवा करूंगा। ये रामचंद्र दत्त के घर पर वो नौकर थे, सर्वेंट बॉय थे। और बाजार में सामान खरीदने जाते थे। उनकी माँ यानी उनकी राम बाबू की पत्नी जब सामान लेने खरीदने जाती थी तो उनके साथ चल रहे लाटू वो झोली लेके सामान लेके जाते थे। उनकी जब लड़कियां, राम बाबू की लड़कियां कहीं जाती थी तो लाटू उनके साथ में अटेंडेंट होके जाया करते था। घर का कमरा साफ करना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, सारा काम वो सब करते। वही काम और कुछ नहीं, प्योर सर्वेंट बॉय। और श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? इनको संत बना दिया। वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बस श्री रामकृष्ण ने जैसा कहा वैसे करते चलेगा। श्री रामकृष्ण का ऐसे बैठ के ध्यान करना है तो बैठ गया। खाना कम खाना है, खाना कम कर दिया। जप ऐसे करना है वो बोल दिया। गुरु पर एक निष्ठा, उसके लिए अलग से उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्री रामकृष्ण ये बात कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में गाने बजाने में निपुणता है, इसका मतलब क्या है? उसके मन में एकाग्रता है, मन की शक्तियों को एक दिशा प्राप्त हुई है। बस उन शक्तियों को भगवान की ओर लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। जितनी हमारे पास क्षमताएं हैं सब भगवान की ओर लगा दीजिए। और दुर्बलताएं क्या करेंगे? श्री रामकृष्ण उसका भी उपाय कहते हैं। जो काम है तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करो। कामना का अर्थ क्या है? मिलन की इच्छा, यूनियन की इच्छा। काम को भगवान की ओर लगा दो। क्रोध है तो आध्यात्मिक जीवन में जो बाधा है, जिन दोषों के कारण उनके प्रति क्रोध करो। लोभ है, भगवान के दर्शन का लोभ करो। जो भी हमारे दुर्गुण हैं सबको हम भगवान की ओर लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल सा उपाय श्री रामकृष्ण बताते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक बहुत आशा की वाणी भी है। हम सभी जहां पर हैं, जैसे हैं, वैसे ही इस अवस्था से, इस परिस्थिति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। उद्देश्य, मुख्य बात क्या है? पहला, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। जो भी कुछ करें वो सब भगवान को प्राप्त करने के लिए करें। जैसा मैंने एक बार कहा था, एक संत की बात। किसी संत ने उस संत से पूछा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जो कुछ कर रहे हो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए। मोर फिर ये कहो, बस टर्न द डायरेक्शन। जहां हो वहां के वहीं बिल्कुल बदल दो और कुछ नहीं। उद्देश्य जो भी कर रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, सेवा कर रहे हो, खाना बना रहे हो, सब भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति। इससे मुझे भगवान की प्राप्ति। और दूसरी बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, तीव्रता। उसमें कितनी एकाग्रता है, इंटेंसिटी है, सिंसियरिटी है। मुंह से तो बोल रहे हैं, आहा स्वामी जी ने आज बड़ी अच्छी बात कही, सब भगवान को मोड़ दो। लेकिन तीव्रता है क्या? एकाग्रता है क्या? हम तो देख रहे हैं कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य भगवान प्राप्ति नहीं, लोगों की प्रशंसा। कोई नाम यश, कुछ पैसा, कोई पोजीशन, ये सारे के सारे उद्देश्य हो जाते। कभी इसके लिए श्री रामकृष्ण ने मना नहीं किया। वो आएंगे, अपने आप आएंगे, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होवे और तीव्रता हुए, व्याकुलता हुए, सिंसियरिटी। श्री रामकृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, किसी भी एक विद्या में प्रवीण हो तो वह चेष्टा करने पर शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।
प्रवीणता यानी एकाग्रता, सिंसियरिटी। उस एकाग्रता को प्राप्त, प्रवीणता को हासिल करने के लिए एक्सीलेंस, प्रवीणता मतलब एक्सीलेंस, प्रवीणता एकाग्रता को हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। उसमें मन की ट्रेनिंग तो हो गई, मन तो प्रशिक्षण हो गया, बस उसके बाद भगवान में मन लगाइए। जब मैं एमबीबीएस के बाद रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करना चाहता था, हमारे गुरुदेव यतीश्वरन जी का नहीं, नो डू योर एमडी। तो क्यों एमडी करना है? एमडी से क्या लेना देना भगवान की प्राप्ति का? तो सत्स्वरूपानंद जी से मिला, जो वो सब बचपन से यानी प्रारंभ से उनसे ही मिला था। नहीं, इट विल हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में ये मदद करेगा। मन की ट्रेनिंग होगी, रिगरस ट्रेनिंग हो जाती है, काफी ट्रेनिंग हो जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि करने में काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग हो गई। अब उस ट्रेनिंग के बाद में आप भगवान के लिए लगिए, आपको प्राप्त हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके बाद श्री रामकृष्ण आगे और कहते हैं, तुम जिस प्रकार, वही बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आगे ही कर रहे हैं, और तुम लोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना बजाना या नाचना सीखते हो, उसी प्रकार ईश्वर में मन लगाने का अभ्यास करना होता है। पूजा, जप, ध्यान, इन सब का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास पातंजलि योग सूत्र में कहा है, चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, और उसी से क्या होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। मन की एकाग्रता होने पर भगवान के दर्शन होते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये कैसे होगा? चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। श्री रामकृष्ण इसको यहां पर कहते हैं पूजा, जप, ध्यान, इन सब का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे होगा? श्री पातंजलि योग सूत्र में कहा जाता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास, और अभ्यास कैसे करना चाहिए? श्री रामकृष्ण एक कंडीशन बताते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। नियम से, एक नियम, रूल बना लिया, सुबह 5 या 5:30 बजे उठकर ध्यान करेंगे, बैठेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, पूजा करेंगे या जप करेंगे, ध्यान, 3 बातें की हम एक एक पर आएंगे। ठीक समय पे करना। फिर कहते हैं दीर्घ काल तक करना, यहां नहीं कहा पातंजलि योग सूत्र में, लंबे समय तक ध्यान करना। एक दिन में नहीं होता। भगवान के दर्शन अगर व्याकुल होवे तो 3 दिन में हो सकते हैं, लेकिन व्याकुलता नहीं आती ना। 12 वर्ष में हो जाएगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कभी छोड़ना नहीं। दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। फिर नित्य, दीर्घ काल, निरंतर या निरंतर, डेली, विदाउट ब्रेक, इसे कहते हैं नियमित रूप से। बारिश हो, शरीर बीमार होवे, चाहे कुछ भी होवे, बैठना है, ध्यान करना या नहीं करना। नित्य, नियमित रूप से। और तीसरा सत्कार, सत्कारा सेवितो दृढ़ पूज, लगन के साथ, उत्साह के साथ, समझ बूझ कर करना। कठिनाई क्यों? कठिनाई आएगी, टाइम नहीं मिलेगा, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस हो गया तो क्या करोगे? शरीर ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, स्थान ठीक नहीं है, कई प्रकार की परिस्थितियां चारों तरफ से आएंगी। उसमें सत्कार, सत्कार यानी श्रद्धा, वीर्य,
समाधि, प्रज्ञा, ज्ञान, ये सारी चीजें लगे रहना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन से अभ्यास वैराग्य से तन निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अब श्री रामकृष्ण और भी बात कहते हैं, पूजा, जप, ध्यान। थोड़े से में बातचीत में कह दिया उन्होंने। ये ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जिसका ध्यान कर रहे हैं वही वृत्ति हमारे मन में बराबर बनी रहे। प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मन में जो विचार आएगा वही बराबर बराबर बना रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। राम की मूर्ति, राम का चित्र, तो राम का चित्र एक के बाद राम का चित्र ही आता रहे, चित्र ही आता रहे, दूसरा कोई चित्र नहीं आवे। यह हुआ प्रत्यय एकतानता, कंटिन्यूस। इसके पहले धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान का अर्थ ये तीनों आ जाता है पातंजल योग सूत्र के अनुसार। किसी स्थान पर पहले मन को एकाग्र करना, हृदय में एकाग्र किया या यहाँ एकाग्र किया, वहां से मन को हरने नहीं देना, जाने नहीं देना, और वहीं पर उस राम का चित्र या कृष्ण का चित्र, एक ही चित्र बराबर आने देना। ये हो गया ध्यान। और उसके बाद ये आगे चलकर समाधि में परिवर्तित हो जाता है। इसके पहले की 2 स्टेप्स हैं पूजा और जप। याद रखिए, हम लोग बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान होता नहीं। थोड़ा सा अपने मन पर विचार कीजिए, घंटे भर बैठे हैं, कितनी देर तक आपको भगवान का ध्यान हुआ? शांत बैठे हैं, कोई बात नहीं, श्राइन है, बड़ी सुंदर श्राइन है, मन बैठते ही यहाँ पर श्राइन शांत हो जाता है, अच्छा, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे तब देखेंगे कि मन में वो चित्र रहता नहीं, एक के बाद अचानक दूसरा चित्र आ जाता है। आया नया, फिर आया, चला गया, 4-6 और भी पता नहीं कहां कहां चला। उसके बाद ध्यान आया, अरे हम तो ध्यान करने बैठे हैं, मन कहां घूम रहा है। बहुत देर बाद अचानक याद आता है कि अरे हम ध्यान कर रहे हैं। जो ध्यान करते हैं सिंसियरली, उनका अनुभव है। इसलिए बहुत सजग होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ध्यान के बदले पहले जप करो, पहले पूजा करो। और पूजा 4 प्रकार की पूजा बताई है। प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा। प्रथमा प्रतिमा पूजा, ये मूर्ति है, फूल चढ़ाया है, अगरबत्ती जलाई है, चंदन लगाया है, दीपक दिया है, नैवेद्य दिया है, पंचोपचार, दशोपचार, मंत्र पढ़ के दिया है, और सब मुद्रा विद्रा कर करके दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? मन को धीरे धीरे नियम में बांधना। पहला है प्रतिमा पूजा, थोड़ा मन में बंधा, उसके बाद में जप स्तोत्र उसके साथ में करना है। स्तोत्र पाठ किया तो पहला है बाह्य पूजा, शारीरिक पूजा। दूसरा है वाणी की पूजा, स्पीच, जप और स्तोत्र का पाठ किया। जप स्तोत्रानि मध्यमा, वाणी की पूजा। तीसरा है उत्तमा मानसी पूजा, मन ही मन भगवान की पूजा करना, मन भगवान में लगाना, वो ध्यान। पूजा लीड्स टू ध्यान। बाहरी पूजा से ध्यान, और जप से भी ध्यान में आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जप क्या है? राम 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 राम, ये जप हुआ तो ब्रोकन। एक बार राम का ध्यान किया, राम का नाम लिया, दूसरी बार राम का नाम लिया, तीसरी बार टूटा हुआ। अब जब राम सब कंटिन्यूअस हो गया, ये हो गया ध्यान। जप लीड्स टू ध्यान। जप क्या है? ब्रोकन ध्यान, टूटा हुआ ध्यान, उसको हम कहेंगे जप। जप लीड्स टू ध्यान। और जब हम ध्यान करने बैठे तो जप की सहायता से मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें। जप करें, उसको मन ही मन सुने, आप देखेंगे कि ध्यान आसानी से हो जाता है। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? पूजा, जप, ध्यान,
इन सब का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। जब नियम से किसी बात का अभ्यास करना पड़ता है तब क्या होता है, आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। उसके बाद वह समय आया, उस टाइम को आया, आपका ट्रेन में भी जा रहे हो, आपको मालूम है कि सुबह 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, ध्यान चालू हो जाएगा। फिर शाम को 7 बजे आप ट्रेन में जा रहे हैं, यहाँ पर आरती होती है, मन शांत हो जाए, इच्छा हो गया आरती करें, ध्यान करने की इच्छा होगी, ध्यान करना चालू कर देंगे, मन ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए। ये स्वभाव है, सभी जानते हैं। ये हैबिट फॉर्मेशन, आदतें बन जाती है। और हमारा चरित्र क्या है, इन आदतों का समूह ही चरित्र है। याद रखिए, अच्छी आदतें बनाइए जिससे वो ऐसी दृढ़ हो जावे कि वो चाहे कैसी भी परिस्थिति में वो टूटे नहीं। मैं कई बार दृष्टांत दे चुका हूं कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति नियम बना रखा है तो चाहे कैसी भी स्थिति है नियम को पालन करते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं तो भी समय आया तो नमाज पढ़ते हैं। पहले कहानी थी, कोई घोड़े पे जा रहा है, उसने अजान सुनी, मुसलमान अजान सुनी तो घोड़े को रोक के वहीं बैठकर उसने नमाज पढ़ी। ये नियम बनाना। ये हमारा मन जो है वो ट्रेन नहीं, अनट्रेन्ड। कहते हैं ना, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। हम सभी जन्म जब होता है तो हम अनकल्चर्ड बच्चा है, वो किसी को समझता नहीं, वो टट्टी पेशाब कर देता है, कुछ समझता नहीं। शूद्र गंदगी का, स्वच्छता का उसको कोई बोध नहीं है, कोई नियम से कुछ नहीं कर रहा, चलते फिरते खा लेगा, जब मर्जी माँ सब खा लेगा। वो माँ क्या कराती है, उसको कहते नहीं इस समय नहीं खाना, उसको ट्रेन करती है, इस तरह रहो, इस तरह रहो, इस तरह इस तरह। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, 7 बरस का, 8 बरस का, 10 बरस का, 12 बरस का, तो क्या हाँ अब ये थोड़ा सा ट्रेन हो गया है, इसमें थोड़ा सा संयम आ गया, अब किसको संस्कार कर दो, यज्ञोपवीत संस्कार कर दो। क्या उसको गायत्री मंत्र दे दिया। अब क्या है कि उसको नियमित रूप से बैठना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, ट्रेन हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या है, संस्कार हो गया। ये संस्कार का अर्थ है आदत डालना। संस्कार का अर्थ ही कैरेक्टर फॉर्मेशन। ये जितने हमारे हिंदू धर्म में संस्कार हैं उसका उद्देश्य क्या है, एक सेरेमनी की जाती है, उसके बाद में वो सेरेमनी के बाद में वो बात दृढ़ हो जाती है, व्यक्ति उसके अनुसार आचरण करता है। विवाह को भी संस्कार कहा गया है। संस्कार के साथ में विवाह करना, उसके बाद में साथ में पति पत्नी रहते हैं, स्त्री पुरुष रहते हैं। आजकल क्या है, विवाह रहित रहना, संस्कार रहित जीना, लिविंग इन लिविंग क्या आजकल चालू हो गया है। ये क्या है, ये शूद्रों का व्यवहार है, जहां कल्चर नहीं है। कैसा भी आचरण किया, कोई जिम्मेदारी नहीं। जब संस्कार हो जाता है तो वह पवित्र चीज हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में संयम आ जाता है, अभ्यास होता है, आदत पड़ती है शुभ आचरण की। तो इसलिए नियमित अभ्यास की परम आवश्यकता है। इससे आदत पड़ती है, व्यक्ति संस्कृत होता है, कल्चर्ड होता है, बिना उसके भगवान की प्राप्ति असंभव। अब श्री रामकृष्ण आगे पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है, कोई बाल बच्चे हैं? विद्या क्यों कहते हैं श्री रामकृष्ण? मास्टर महा से भी यही प्रश्न पूछा था, मालूम है आपको? क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर महाशय ने कहा जी हाँ विवाह हो गया। श्री रामकृष्ण चिल्ला कहते हैं, अरे रामलाल, अरे इसका विवाह हो गया। और मास्टर महाशय पूछते हैं विवाह होना क्या बुरी बात? फिर कहता है बच्चे, लड़के बच्चे हैं? तब मास्टर महाशय घबरा जाते हैं, बाप रे, हाँ बच्चे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे रामलाल, अरे इसका तो विवाह बच्चे भी हो गए। ये क्यों? यहां पर भी श्री रामकृष्ण पूछते हैं क्यों? श्री रामकृष्ण ने
श्री मास्टर महाशय के बारे में भी वहां पर विचार बातचीत करते हुए भी उन्होंने उसका उत्तर लिखा है कि देखो तुम्हारे संस्कार अच्छे। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे जीवन में कोई बंधन है कि नहीं, कितने बंधन है, ज्यादा तो नहीं फंस गए हो संसार में। संसार की जिम्मेदारी, विवाह की, पति पत्नी की, बच्चों की ज्यादा तो नहीं है। और ज्यादा होगी तो फिर भगवान में मन नहीं लग सकेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुमको देखकर तुम्हारे लक्षण अच्छे। श्री रामकृष्ण यहां पे भी देख रहे हैं कि यह आदमी, इसके लक्षण अच्छे, इसीलिए पूछ रहे हैं। सबसे नहीं पूछते थे श्री रामकृष्ण। कुछ लोग आते थे कि अच्छा जाओ तुम्हारे मंदिर घूम के आओ, देख के पहचान जाते थे, इनसे पूछने की आवश्यकता नहीं। और जब अच्छा लड़का कोई होवे, संस्कार वाला होवे, और जिसे कहते हैं उसका प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा आध्यात्मिक दृष्टि से होवे, तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो इसको विवाह करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। बड़ी बुरी बात है, माता पिता इसके पीछे पड़े हैं विवाह कराने के। कोई पूछ भी लेता है कि विवाह करना क्या बुरा है? श्री रामकृष्ण ने खुद विवाह किया था। श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त थे। कहीं बुराई श्री रामकृष्ण ने कभी विवाह की नहीं की है। लेकिन यह बात तो अवश्य कहते हैं कि जब विवाह हो जाता है तो जिम्मेदारियां, सांसारिक जिम्मेदारियां आ जाती है, आदमी बंध जाता है। और अगर पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त करना है तो मन प्राण पूरा भगवान को देना होगा। इसके लिए श्री रामकृष्ण ये प्रश्न करते हैं, यहां भी ये प्रश्न उठाते हैं कि तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, अब मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा विवाह हुआ क्या? विद्या कहते हैं जी एक लड़की का देहांत हो गया है, फिर एक संतान हुई, तो विवाह होने पर तो ये हो गई। और पहले जमाने में ये छोटे बच्चों की मृत्यु बहुत कॉमन थी, जिसे हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। छोटे बच्चों, 1 वर्ष से कम बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। उनके मृत्यु दर और बच्चों की मृत्यु दर भारत में बहुत अधिक थी, बहुत अधिक थी। 50 वर्ष पहले की बात, जब हम मेडिकल कॉलेज में, तब से ही हम जानते हैं। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है, वो कम हो गया है, फिर भी भारत में इन्फेंट मोर्टालिटी और चाइल्ड मोर्टालिटी बहुत है। और इसके कारण समस्या होती है, बच्चा हुआ मर गया, बच्चा हुआ मर गया, 2 थे 4 थे मर जाते हैं, 1-2 बचते हैं। सब श्री रामकृष्ण कहते हैं इस बीच में हुआ और मर भी गया। अरे 5 साल में या 4 साल में, विद्या की उम्र पता नहीं यहाँ कितनी है। यहाँ जो विद्या नामक व्यक्ति का नाटक करने वाले का नाम यहाँ पर विद्या कर दिया है, लेकिन विद्या का अभिनेता, सच पूछा जाए विद्या का अभिनेता है, इसका नाम नहीं लिखा है। अब उसकी कितनी उम्र है ये मालूम नहीं, लेकिन अच्छा दिखने में अच्छा है और अच्छा अभिनय किया था, और उम्र निश्चित रूप से कम हुई होगी। 4-5 वर्ष हुए होंगे विवाह के, उसमें एक बच्चा मर गया और एक बच्चा फिर जी हो गया। तो कहते हैं अभी हुआ इस उम्र में, तुम्हारी यह कम उम्र, इस उम्र में ही बच्चा हो भी गया और मर भी गया। कहते हैं संध्या के समय पति मेरा, कितनी रात तक रोऊंगी? सब हंसते हैं। एक कहावत होगी कि अरे भाई, पता नहीं ये किस संदर्भ में कहा है कि संध्या के प्रति मिला, अब तो नींद का टाइम है, अब तो कब तक रोएंगे? यानी इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। सब हंसते हैं। संसार में सुख तो देख रहे हो, मानो आमड़ा फल केवल गुठली और छिलका, और फिर खाने में अम्लशूल हो जाता है। ये एक, यहाँ तो नहीं होता, बंगाल में एक फल होता है आमड़ा। जब वो हरा होता है, कच्चा सा होता है, तो उसमें गुठली छोटी होती है, गूदा होता है। लेकिन जब पक जाता है तो वो जो गुठली है बड़ी हो जाती है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स हो जाते हैं। हमने खाया है बंगाल में,
और उसका वो लोग चटनी बनाते हैं, खट्टी चटनी। जैसे आप बंगाली में टॉक बोला था, चटनी बोले आप, पता नहीं आप लोगों को तो मालूम नहीं है। एक प्रिपरेशन बताते हैं, जैसा अभी आपकी केरी का वो बनाएंगे ना, एक थोड़ा सा, वो दिन भर रोज खाने का, परमानेंट रखने का नहीं है। पना तो है लिक्विड, चटनी, आम की चटनी, केरी खट्टे आम की चटनी, वो दिन और उसी समय खाने के लिए बनाते हैं, वो रखने के लिए मुरब्बा या ऐसा नहीं। तो उस तरह का बंगाल में प्रतिदिन बनता है, प्रतिदिन ट्रेडिशनल बंगाली घर में। और वो लोग क्या है कि अगर कुछ नहीं होता तो इमली का बेस, तो इसके इमली के अंदर लौकी के टुकड़े डाल देते हैं, कभी इमली का बेस खट्टा हो जाता है, या फिर ये आमड़ा है, ये आम है, टमाटर है, ये सब, जिसमें तो खट्टापन थोड़ा सा होता ही है। इस तरह के ये प्रिपरेशन अवश्य बनते। तो ये आमड़ा हमने देखा, वो कभी कभी आ जाता था, पका हुआ आमड़ा आ गया तो देखते थे बिल्कुल उसमें छिलका और बस, और कुछ नहीं, रस बिल्कुल नहीं, उसका गुदा खत्म हो जाता। श्री राम कृष्ण कहते हैं संसार क्या है? आमड़ा, गुठली चमड़ा, खेले अमृत। आमड़ा, गुठली, चमड़ा और कुछ नहीं, चूसो, कुछ सार नहीं है, और पेट में उसके बाद में एसिडिटी होती है, जल का। तो संसार में यही है और सब है। श्री रामकृष्ण ने ये इसके संदर्भ में कहा, उसके एक बच्चे की मृत्यु हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे जीवन में तो कोई बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। हमारे तो जितने बच्चे हैं वो सब बच्चे हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे, कोई मृत्यु नहीं हुई। हमारे लिए क्या ये ठीक है कि संसार में सुख है वो देख रहे हो? विवेकशील व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन अधिकांश लोग इस संसार में ये जो आमड़ा है उसको चूसते रहते हैं, बस जरा सा स्वाद, बाकी और कुछ नहीं। क्या चूस रहे हैं? जरा सा स्वाद, थोड़ा सा स्वाद और कुछ। लेकिन ये विवेकी व्यक्ति अधिकांश 90% लोग तो नहीं समझते, और कहेंगे तो उठ के चले जाए। अरे क्या बोल रहे हैं, संसार में सुख नहीं है, ये तो समझता ही नहीं। याद रखिए, वो स्लम वाला भी जो है ना, झग्गी झोपड़ी वाला, वो भी कहता है कि संसार में सुख है। इतनी गंदी स्थिति में रहता है, इतनी खराब अवस्था में रहता है, एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर, छोटे से अंदर 5 आदमी 6 आदमी एक साथ रहते हैं। दिन भर काम करता है, वो काम करता है, पत्नी काम करती है, किसी तरह आके रहते हैं। क्या वैराग्य होता है उनको? क्या भी लगता है कि संसार बिछोड़ आमड़ा और चमड़ा है? नहीं लगता। केवल विवेकी व्यक्ति को लगता है, विवेकवान व्यक्ति को। विवेकी नाम सर्वम दुखम विवेकी नाम, पातंजल योग सूत्र के अनुसार है। श्री रामकृष्ण वो नहीं जहां लोग मिल गया एक आदमी, उधर भाई देखो ना, मृत्यु हो गई ना, संसार में सुख देख लिया ना तुमने। लोग संसार में कितना दुख है, फिर भी कहते हैं कि हम सब बड़े सुख में हैं। जैसा मैंने इस्लाम की बात बताई, लोग कहेंगे आप उसका दृष्टांत छोड़ दीजिए, हम लोग तो अच्छे रहते हैं, बढ़िया मकान है, सब है, वो है। उसमें दूसरा दृष्टांत बुद्ध का जीवन का ले लीजिए। उनके सब बहुत बढ़िया था, सब कुछ था, सुख था, सुंदरी युवती पत्नी थी, एक युवक बालक हो गया था, महल था, गाना बजाना, खाना पीना सब था। वो कहते हैं, उन्होंने, अभी हम रविवार को बुद्ध जयंती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उनका मन कितना संवेदनशील था, सेंसिटिव ही बस। जरा सा एक बूढ़े को देख लिया, एक बीमार को देख लिया, एक वृद्ध को देख लिया, एक मृत शरीर को देख लिया कि लगा कि बाप रे, दुखी दुखी। अरे कैसी बात!
क्या दुख है? सुख है ही नहीं। ये 2-3 घटनाएं देखे उसमें लग रहा है तुमको दुख है। विवेकी व्यक्ति के लिए पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, विवेकी नाम सर्वम दुखम। विवेकी व्यक्ति भोग के समय भी सोचता है कि दुख है, सुख मिल रहा है उसमें भी समझता है कि दुख है। 4 कारणों से पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, उसके विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊंगा। परिणाम के कारण, ताप के कारण, संस्कार, गुणवृत्ति विरोधा, 4 कारणों के कारण सर्वम दुखम, सर्वम दुखम विवेकी नाम। और बुद्ध का परिणाम क्या हुआ? वर्णन तो ऐसा भी आता है, उसके ऊपर नाटिकाएं लिखी गई हैं। ये गाना बजाना, सुंदरियां गाना गा रही हैं, सुना रही हैं, बोर हो गए, ऊब गए, जिसे कहते हैं ना, भोग से ऊब गए। इतने भोग, ये भोग से ऊब कर हट गए और बैठे हुए हैं बगीचे में, और ऊपर से गंधर्व या यक्ष इत्यादि गाते हुए जा रहे हैं। एक कल्पना हो रही है, एक गाना है, जुड़ाई ते चाय कोथाय जुड़ाई। जीवन में आश्रय पाना चाहता हूं, कहीं शांति चाहता हूं, कोथाय कहां शांति पाऊंगा। उन्हें आते हैं, जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। कहीं विश्राम नहीं है, कहीं चिर शांति नहीं है, कहां शांति मिले। उनका अवेकनिंग, याद रखिए, जितने संत हुए हैं उनके जीवन में इस प्रकार की अवेकनिंग होती है, जागृति आती है। अचानक मन में असंतोष पैदा हो जाता है। इब्राहिम की कहानी मैं आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं। राज दरबार में बैठे हुए थे, अचानक उनके मन में प्रश्न उठने लगे, और वे प्रश्न उनके सामने एक व्यक्ति आया, उसके माध्यम से 2-3 बार प्रश्न इत्यादि उठे थे। हमारा दुर्भाग्य है कि विवेकशील नहीं है। हम जैसे जीवन में है इसी तरह से एडजस्ट करके ठीक ठाक रहने का प्रयत्न करते हैं। जीवन में थोड़ी बहुत अशांति आती है तो भी थोड़ा सा चोट लगा, हिला डुला, फिर ठीक हो गए। गहरी नहीं होती जीवन में फिर ऐसी अशांति जो हमें सारा जीवन अशांत करके रख देवे, सारा जीवन हमारा परिवर्तन हो जावे, ऐसा हमारे जीवन में दुर्भाग्य से नहीं। श्री रामकृष्ण तो सामने दिखाते हैं, मौका मिलते ही कहते हैं कि देखो संसार में तो देख रहे हो, नाटक कंपनी में नट का काम कर रहे हो, ठीक है, परंतु बड़ा कष्ट होता है। अब वो काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, श्री रामकृष्ण के पास जैसा व्यक्ति आया उसी से बातचीत कर रहे हैं। नाटक कंपनी में हो, तुम एक्टर का काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं, परंतु बड़ा कष्ट होता है। इतनी ट्रेनिंग होनी पड़ती है, बॉस की बात माननी पड़ती है। फिर अभी कम उम्र है, इसलिए गोलगाल चेहरा है, बढ़िया दिख रहे हो, लोग अच्छे कह रहे हैं, इसके बाद सब बिगड़ जाएगा। नट प्राय उसी प्रकार के होते हैं। थोड़े दिन तो सब ठीक ठाक चलता है, उसके बाद में मुंह सूखा, पेट मोटा, वहां पर ताबीज, सब हंसते हैं। बंगाली में और इंटरेस्टिंग होगा वो, ये हो जाता है। अभी सब ठीक चल रहा है। संसार की बात ले लीजिए, नाटक की बात नहीं, संसार की बात। संसार में सबके साथ एडजस्ट करके रहना पड़ता है। पति पत्नी के साथ रहना, बच्चों के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ता है, माता पिता के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ता है। बड़ा कष्ट होता है। मैं उसी चीज को लगा रहा हूं। श्री रामकृष्ण अगर कोई गृहस्थ आता, थोड़ा सा भी उसमें देखते कि कुछ सार है तो उसको यही कहते, और रहते ही ना, मास्टर महाशय से कहा, सब जैसे संसार में गृहस्थी में बड़ा कष्ट, ये झमेला वो झमेला, आज जी बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, ये सब करना पड़ता है। आज तो ठीक है, सब जवान होते हैं, विवाह हुआ है तो बड़ा सुंदर है, बढ़िया है, सब पति पत्नी बिल्कुल जवान है, बच्चा है, बहुत कुछ ठीक ठाक है। फिर बाद में एक के बाद एक समस्या उठती चली जाती है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, प्रॉब्लम होता चलता है। कितनी समस्याएं संसार में, श्री रामकृष्ण ये कहते हैं। और बाद में बूढ़े हो गए, कोई पूछता नहीं। ये बच्चे के लिए कितने खुश थे, वो बाद में पूछेगा नहीं। ये कहानी सब लोगों के जीवन में अगर विचार करें तो ये जब बातें सब पता चलेगी।
विचार नहीं करें तो बढ़िया है जैसा हो। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति हायर परस्यूट करना चाहता है उसके जीवन में दुख ही दुख है और कुछ नहीं। संसार में रहो, मजे से रहो, खाओ पियो, मजा करो, बस ठीक ठाक रहो तो ठीक है। और नहीं, उच्चतर जीवन के लिए जाना हो तो फिर लगता है कि बाप रे, संसार है बहुत बंधन का कारण। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। आरती का समय हो गया है।